गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स की इस क्लास में मोस्ट वेलकम आपका P2 के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से हम गणित पढ़ रहे हैं और हमारी चर्चा लगातार जारी है। पहले चैप्टर के अंदर अपने इसका बेसिक पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर के अंदर अपन ने ये पढ़ा कि सर्वसमीकाएं कैसे बनती है। तीसरे लेक्चर के अंदर अपन ने ये देखा कि कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, कैसे उसको फॉर्मूले बनते हैं, वो सब अपने देखा। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जो रेडियन माप है, डिग्री माप है, डिग्री और रेडियन में अपने संबंध स्थापित किया, फॉर्मूले निकाले। वो अपने कोण बराबर 4 बटा त्रिज्या वाला सूत्र भी निकाला। और 1 रेडियन बराबर वो पाई 180 पर पाई और 1 डिग्री पर पाई 180, इस प्रकार से अपने सभी जो सूत्र हैं वो अपने स्टेब्लिश कर दिए। अपने चर्चा की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आप आएंगे तो ये जो अपने क्या ना एंगल ऑफ मेजरमेंट, रेडियन और डिग्री के, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो उस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करेंगे। तो आज उसी की चर्चा करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर 2-3 लिख दिए पहले ही, ताकि हमारा ज्यादा टाइम खराब नहीं हो। ठीक है, तो अपन को पता है। अब देखिए, रेडियन को डिग्री में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो सूत्र दो अपने लास्ट में निकाले थे, पाई अपॉन 180 और 180 अपॉन पाई। लफड़ा क्या है कि सोल्व करते समय सवाल हमारे दिमाग में याद क्या रहता है, लिख क्या देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन याद ही नहीं होता है। बार बार याद करते हैं तो भूल जाते हैं कि पाई डिग्री वाला कौन सा है, रेडियन वाला कौन सा है। तो अपन को क्या करना है, उन सूत्रों को याद नहीं रखना है, उन सूत्रों को बनाना है हर एग्जाम में। अपन ने कल सूत्र डराइव किया, उस समय अपन ने जो सेकंड लास्ट स्टेप निकाला उसको वापस लिखते हैं। जब अपन ने सूत्र निकाला था उस समय अपन ने ऐसा लिखा था, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ऐसा लिखा। और फिर इसी सूत्र से अपने क्या बनाया कि 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, और इसी से अपने बनाया 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, ये बनाया। तो अपन को ये याद नहीं रखना, केवल इस एक को याद रखो। एक को याद रखना आसान होता है, 180 बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इससे क्या, ये दोनों आसानी से बना लेंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, कोई लो। अब यहाँ पर क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो ये रेडियन है, डिग्री बदलना मतलब ये वाला सूत्र लगा लो। तो इस सूत्र को इस तरफ लिख दो, 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री, बस काम खत्म। डिग्री वाला लेना होगा तो वो ले लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे बना लेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां पर दिया हुआ है 5 पाई बट्टे 3। क्या बदलना है, रेडियन है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, डिग्री में बदलना है तो गुणा कर लो अपने, 180 बट्टे पाई से गुणा कर लो। ये कर लिया अपने गुणा, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर बोल रहा है पाई बराबर आपको 22/7 रखना है, लेकिन हमारा यहाँ पर तो पाई कैंसिल हो रहा है। आप 22/7 रखोगे तो 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से गया 6 बार, मतलब आप 60 को 5 से गुणा करोगे, आपके सामने आएगा 300 डिग्री। मतलब जो डिग्री में 300 है वो रेडियन में 5 पाई बटा 3 है। ये कितना आसान है, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है 7 पाई बटा 3। क्या करना है, रेडियन है, डिग्री में बदलना है, 180 बट्टा पाई से गुणा कर दो इसको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 6 बार चला जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को अपन 7 से गुणा करेंगे, 7 से 42, 420 डिग्री उत्तर आ जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी सवाल, आसानी से कर सकते हैं। टफ सवाल आएंगे, वैसे मैं लेकर आया हूं एक सवाल आपके लिए टफ। इसमें ये, हाँ ये -4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, ये तो टफ पड़ेगा। तो पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जो पिछले 2 दिनों के अंदर अपने पढ़ा है उसमें से एक टॉपिक ये भी पढ़ा है कि थीटा को आप 2 प्रकार से पढ़ोगे। थीटा को आप 2 प्रकार से, ये तो माइनस थीटा पढ़ोगे और एक प्लस थीटा पढ़ोगे। यहां पर देखो -4 रेडियन लिखा हुआ है, -4 का मतलब ये थीटा नेगेटिव नहीं है। मैंने बताया था आपको, यदि आपने कोण का मेजर करते समय, मेजरमेंट करते समय, कोण को मापते समय यदि आपने घड़ी की दिशा की अनुपालना की है, मतलब जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है उस दिशा के अंदर आपने यदि मेजरमेंट किया है, उस दिशा के अंदर यदि आपने मेजरमेंट किया है, उसका मतलब है कि आपका कोण ऋणात्मक होगा। माइनस वाला सिंबल वो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि ये मेजरमेंट है ना, ये आपने घड़ी की सुई की दिशा में किया, ऐसे किया है। और यदि माइनस नहीं आता तो वो होता कि आपने मेजरमेंट ऐसे किया है।
ठीक है। तो प्लस वाला सिंबल बताता है कि आपने कोण का जो मापन है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में किया है, ऐसे। और ये माइनस वाला बताता है कि आपने घड़ी की सुई की दिशा में किया है, मतलब ऐसे। तो या तो क्लियर हो गया आपके। आगे चलते हैं इसके अंदर। माइनस वाला फंडा क्लियर। अब शुरुआत करते हैं इसकी। -4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसलिए 180 बट्टा पाई डिग्री से गुणा करना पड़ेगा। डिग्री है, ठीक है। वो बोला है पाई बराबर आपको यूज लेना है 180 बट्टा 22 बट्टा 7 यूज लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे डिग्री। तीसरा 4 इंटू 180 बट्टा 22 इंटू 7, ये हो जाएगा। 4 से 2 बार गया, 4 से 11 बार गया, 4 से 11 बार गया। अब देखिए माइनस वाले सिंबल को बाहर ही रहने दो, बचा हुआ ऊपर 2 वाले को इधर लिख दो, इंटू कर दो 180 और इंटू कर दो अपने के 7 बट्टा कर दो अपन के 11 और लो। ये देखो स्टेप बाई 7 को 2 से गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा 14 इंटू 180। स्टेप बाई स्टेप करेंगे इसके अंदर, ज्यादा अपन वैसे भी ज्यादा लंबा बनाना नहीं है, समझने वाली चीजें। एक एग्जाम्पल को भी ढंग से समझते हैं ना तो पूरी किताब, पूरे जो इसके आधारित क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। अब देखो 180 को 14 से गुणा करो, आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं 180 इंटू 14 कितना हो गया। अब देखिए 0, 180 मत करो आप, 18 ही कर दो केवल, इसको 0 बाद में लगा देंगे लास्ट में। 8 8 चौक 32 के 2 हंस लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7, 0 8 1 2 8 और 7 15, असल का 1 और ये कितने हो गए 2, 252। तो मैं यहां लिख दूं 252, बचा वाला 0 यहां पे बट्टा में 11। क्या आपका उत्तर है? हाँ उत्तर तो है, लेकिन डिग्री की फॉर्म में लाना है, इसका मतलब में एग्जैक्ट आंसर चाहिए। क्या चाहिए? एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो चलो एग्जैक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। अब देखिए 11 का भाग दो 2520 के अंदर, चलो देख लेते हैं। ये है 11, ये है हमारे 2520, 11 2 22, पीछे बचे 3 2, 11 2 22, 10 0, 11 9 99, पीछे कितना बचा 1। तो हमारा आंसर क्या आया 229 डिग्री। 229 डिग्री एक सेंसफल है, भाग 11 का दिया, ये आंसर आया। ठीक है, तो क्या ये हमारा परफेक्ट आंसर है? नहीं, अपने क्या कहा, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो डिग्री का छोटा बड़ा भाग कौन सा है? मिनट। मिनट की ओर चलते हैं अपन। मिनट में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 से गुणा कर लो इसको, माइनस 229 डिग्री, इसको प्लस ऐसे कर दो 1/11 लिख सकते हैं सीधा, और इसको 60 से गुणा कर लेते हैं। 60 से गुणा, 11 भाग 60 में 5 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 229 डिग्री और प्लस 11.55, 5 बार चला जाएगा। इसको यहां से, इसको यहां से 5 मिनट प्लस 11.55, 5/60 हो जाएगा। क्या अभी भी पूरा आंसर है हमारा? नहीं, अभी भी पूरा आंसर नहीं है। हमें पता है डिग्री का छोटा रूप मिनट, मिनट का छोटा रूप सेकंड। सेकंड में बदल कर देख लेते हैं, तो -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/, नहीं ये पीछे कितना बचा था, इधर अपने सोल्व किया था तब 1/11, तो 11.55 5 आ गया यहां पर, प्लस यहां बचेगा 5/11। क्लियर? तो ये 11 है आपका, 11। 11 मिनट में बदलना है, सेकंड में 60 से गुणा कर लो इसमें। 60 से गुणा करने के बाद क्या होगा आपका,
तो अपन यहां तक पहुंच चुके हैं 229 डिग्री 5 मिनट, पीछे 5 6 बज गए 11 बज के 60 से गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा 300। 229 डिग्री 5 मिनट और 300/11, 300/11। तो नहीं यहां पर ये अपन ने किया इसको 60/11, 11.55, 5 आ गई, पीछे बचे 5/11, 5/11 पूरा उत्तर नहीं, इसलिए इसको बदलने के लिए 60 से गुणा किया। ठीक है, 6×5 = 30, 300, 300/11, 300/11। 300/11 और इसका जब इसके अंदर भाग देंगे तो 11 का के 2 बार, 11 2 22, पीछे बच गए अपन के 8, तो 80 में 11 का भाग जाएगा 7 बार, 11 7 77, और पीछे बचेगा आपका 3/11। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा ये आएगा ये वाला। तो इसको मैं यहां लिख दूं 229 डिग्री 5 मिनट और 5 मिनट और 27 मिनट। अब ये पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, इसलिए अपन इसके आंसर में लिख देंगे अप्रोक्सीमेट -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्वेश्चन एक साथ हो गया। बड़ा क्वेश्चन किया अपन ने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहां पर। अब देखिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पर दिया हुआ है डिग्री को रेडियन में बदलना है। पीछे अपन ने पढ़ा रेडियन को डिग्री में और यहां पर डिग्री को रेडियन में। मान लेते हैं अपन को सूत्र याद नहीं आ रहा है, तो हमें ये तो याद ही है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई/180 रेडियन। यहां पर क्या बोल रहा है डिग्री, यानी डिग्री रेडियन में बदलना है तो ये हो जाएगा क्लियर। अब देखिए 18 डिग्री है, 18 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसको गुणा कर लो अपन के पाई/180 से, ये रेडियन। इससे ये 10 बार पाई/10, ये रेडियन में आंसर आ गया क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये 10 डिग्री, 10 डिग्री को बदलना है रेडियन, किसमें बदलना है रेडियन में। 10 इंटू पाई/180, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया पाई/18। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल परिचय पढ़ा, सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति पढ़ी, सर्वसमीकरणों का एक दूसरे में संबंध पढ़ा, सर्वसमीकरण समीकरण असमीका क्या होती है वो पढ़ा, कोणों की माप पढ़ी डिग्री और रेडियन, फिर इसके अंदर रिलेशन पढ़े दोनों के अंदर संबंध क्या होते हैं, और लास्ट में इसके बेस्ड अपने इजी क्वेश्चन भी कर लिए और टफ क्वेश्चन भी कर लिए। इस प्रकार यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।